नमस्कार दोस्तों, ई-मित्र ट्रेनिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी एयरपे डीएमटी सर्विस के बारे में। दोस्तों ये सर्विस क्या है, इसका इस्तेमाल किस प्रकार से करना है, इसके क्या फायदे हैं, कितना कमीशन मिलेगा, इस प्रकार की छोटी छोटी कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो कंप्लीट देखे, जिससे कि आपको कंप्लीट जानकारी मिल पाएगी। अगर आप इस सर्विस का इस्तेमाल करना चाहें तो इसका इस्तेमाल भी आप बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ये एयरपे डीएमटी सर्विस है वह क्या है। दोस्तों आप सभी को पता है और मैंने अगला वीडियो बना के आपको बताया भी था एयरपे कंपनी के बारे में, जो कि आपके ई-मित्र कियोस्क पे एपीएस सर्विस भी प्रोवाइड करवाती है। तो एपीएस सर्विस के बारे में मैंने कंप्लीट जानकारी दी है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं डीएमटी सर्विस। एक तो है एपीएस सर्विस जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ, लेकिन आज का हमारा वीडियो है डीएमटी सर्विस के बारे में। दोस्तों डीएमटी सर्विस का मतलब होता है डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर सर्विस। इसका मतलब होता है कि जो भारतवर्ष के अंदर किसी भी बैंक के किसी भी शाखा के अंदर अगर पैसे भेजने हैं तो इस सर्विस के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। तो यही ये सर्विस होती है। तो आपके पास कभी भी कोई ऐसा कस्टमर आए जो कहे कि मुझे मनी ट्रांसफर करना है, तब आप इस सर्विस का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों आपके पास जो कस्टमर आएगा उसके पास एक तो उसके खुद के मोबाइल फोन नंबर होने अनिवार्य, एक्टिव मोबाइल फोन नंबर की ओटीपी भेजे जाएंगे। इसके अलावा जिस बैंक के अंदर पैसे भेजने हैं उस बैंक शाखा के आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, इसके अलावा खाता संख्या व खाता धारक का नाम, ये सभी डिटेल होना भी यहाँ पे अनिवार्य होगा। इतनी डिटेल है तो आप किसी के भी बैंक खाते के अंदर पैसे भेज सकते हैं। अब दोस्तों जब आप इस सर्विस का इस्तेमाल करेंगे तो इसके द्वारा जो एयरपे कंपनी के द्वारा आपको कमीशन भी दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर कितना कमीशन आपको मिलेगा और इसके अंदर आपको कस्टमर से कितना पैसा लेना है, इसके अलावा दोस्तों आप कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, एक दिन का या फिर महीने का, तो इसके बारे में मैं कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूं। दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, आगे बढ़ेंगे और कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप में आपको कंप्लीट जानकारी देता रहूंगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इसी सर्विस के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले ई-मित्र कियोस्क पे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद दोस्तों आपको एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी दो सर्विस दिखाई देंगी। आप यूटिलिटी सर्विस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों सर्च के अंदर आपको टाइप करना है एयरपे। जैसे दोस्तों एयरपे लिख के टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको दोस्तों देख सकते हैं एयरपे डीएमटी सर्विस दिखाई देगी। इसका चयन करके ओके बटन दबाएंगे और जैसे ही ओके बटन दबाएंगे तो दोस्तों इस पोर्टल पे आ जाएंगे। तो दोस्तों पहली बार जब इस पोर्टल पे आएंगे तो आपको एक अलग ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ पे आपको पिन जनरेट करने होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप अपने पिन जनरेट करेंगे और उसकी पुष्टि कर लेंगे सेकंड वाले भाग के अंदर। तो दोस्तों ये भाग ओनली आप पहली बार लॉगिन करेंगे तभी आएगा, उसके बाद लॉगिन करेंगे तो ये ऑप्शन नहीं आके इसके जस्ट आगे वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पिन जनरेट कर लिए हैं। उसके बाद दोस्तों इसको पिन को वापस अगर कभी खो जाए तो फॉरगेट करने के लिए 3 यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन लेने हैं, जिससे कि आप ही इसको फॉरगेट कर पाए, कोई और इस पिन को वापस रीजनरेट ना कर पाए। तो यहाँ पे कोई भी 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन ले लेने हैं और ये क्वेश्चन जो भी आप लेंगे वो किसी को भी आप नहीं बताएंगे, अपने पास सुरक्षित रखेंगे। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन लेके उसका आंसर लिख लेना है, जो आपके अनुसार बिल्कुल सही लगे तो वो अपने अनुसार आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया, अब सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद सबमिट बटन दबाऊंगा और मेरा काम यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगले वाला ऑप्शन आ जाएगा जो आप जब भी अपने ई-मित्र कियोस्क पे एयरपे डीएमटी लिख के लॉगिन करेंगे तो वही ऑप्शन आपको हमेशा दिखाई देगा। ये जो ऑप्शन अभी मैं फिलअप कर रहा हूँ ये पहली बार लॉगिन के वक्त ही हमें दिखाई देगा। तो हमने ये डिटेल ले ली। ये तीसरे वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, अंत में एक बाकी रह गया है। उसके बाद इसका भी आंसर मैं यहाँ पे लिख लूँगा। उसके बाद सबमिट बटन दबाऊंगा। जैसे ही सबमिट बटन दबाऊंगा तो मुझे ई-मित्र पे रजिस्टर्ड जो मोबाइल फ़ोन नंबर है उसके ऊपर एक ओटीपी नंबर मिल जाएंगी। तो ये ओटीपी नंबर मिले, वो ओटीपी नंबर मैं यहाँ पे दर्ज कर लूँगा। ओटीपी नंबर दर्ज करने के बाद सबमिट बटन दबा दूंगा। जैसे ही सबमिट बटन दबाऊंगा तो मेरे पिन जनरेट सक्सेसफुली हो जाएंगे। यहाँ ओटीपी डाला, सबमिट बटन दबाया, मेरे पिन सक्सेसफुली जनरेट हो गए। उसके बाद दोस्तों ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा और जब भी आप लॉगिन करेंगे इस पोर्टल पे तो यही सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हिंदी लैंग्वेज के अंदर है, अगर आपको लैंग्वेज चेंज करनी है तो उसका भी ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ पे घरेलू धन ट्रांसफर का ऑप्शन है, इसके अलावा विदेशी मुद्रा स्थानांतरण का भी है। तो हम यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश कर लेते हैं, सही तरीके से दिखाई देगा डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर और फॉरेन मनी ट्रांसफर। तो दोस्तों मनी ट्रांसफर करने के लिए जब आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो कस्टमर आपके पास आएगा उसके मोबाइल फोन नंबर आप यहाँ पे एंटर करके सबमिट बटन दबाएंगे। पहले से रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो उसकी डिटेल आ जाएगी, अगर नहीं हुआ तो आपको कंप्लीट डिटेल जनरेट करनी होगी, यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सबसे पहले आपको करना होगा। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले उसके मोबाइल फोन नंबर डाले, सबमिट बटन दबाया। जैसे ही सबमिट बटन दबाऊंगा दोस्तों
तो पहली बार आपके पास कस्टमर आया है, उसका सबमिट बटन दबा दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपके पास OTP चले जाएंगे, जो मोबाइल फोन नंबर डाल के आप सबमिट बटन दबाएंगे तो उसी मोबाइल फोन नंबर पे कस्टमर के मोबाइल फोन नंबर पे एक OTP नंबर प्राप्त होंगे। वह OTP नंबर आप यहाँ पे दर्ज करेंगे, उसके बाद उसका नाम लिख के सबमिट बटन आप यहाँ पे दबा देंगे। तो मैं यहाँ सबसे पहले OTP एंटर कर लेता हूँ। ये मैंने OTP एंटर कर लिए हैं। उसके बाद दोस्तों उसका मैं नाम लिख लूँगा, नाम क्या है बंदे का जो आपके पास मनी ट्रांसफ़र करवाने आया है। उसके बाद दोस्तों मैं सबमिट बटन यहाँ पे दबा दूंगा। ये हमने लिख लिया नाम। अब हम करते हैं सबमिट, सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, और अगले वाला भाग ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या, जिस बैंक खाते के अंदर पैसे ट्रांसफ़र करने हैं उसके बैंक खाता संख्या आपको यहाँ पे दर्ज करने की, इस बैंक के अंदर बैंक खाता संख्या दर्ज करने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप बेनिफिशियरी का नाम लिखेंगे, जिस बैंक के खाते के अंदर पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं वो खाता किसका है। उसके बाद दोस्तों उसके अकाउंट नंबर लिखेंगे, खाता संख्या लिखेंगे। खाता संख्या बिल्कुल सही लिखनी है। अगर आपसे कोई खाता संख्या के अंदर कोई भी कमी रह जाएगी तो दूसरे किसी के भी बैंक के अंदर पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, या फिर बीच में पेंडिंग रह के बीच में ही फेल हो सकते हैं, या फिर अटक सकते हैं। तो इसके लिए आपको बिल्कुल सही बैंक खाता संख्या दर्ज करनी है। कस्टमर से इसको वेरीफाई भी एक बार जरूर करवा लेना है। अगर कस्टमर से वेरीफाई नहीं करवाएंगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपके द्वारा गलत पैसे ट्रांसफर किए गए। अगर कस्टमर से वेरीफाई करवा लेंगे तो कस्टमर की जिम्मेदारी यहाँ बनेगी कि उसने अगर गलत नंबर दिए हैं तो उसकी गलती यहाँ पे मानी जाएगी। उसके बाद दोस्तों बैंक का नाम आप यहाँ से ले सकते हैं, या फिर नीचे वाले और के नीचे वाले भाग में IFSC कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिक डिटेल आ जाती है। अगर आपको पता है, नहीं पता है तो सबसे पहले आप बैंक का नाम ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे बैंक का नाम लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों ब्रांच ले लेंगे। तो जैसे दोस्तों ब्रांच लेंगे तो IFSC कोड नीचे अपने आप आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे तखतगढ़ की ये ब्रांच ले ली है, तो IFSC कोड अपने आप आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों बेनिफिशियरी के मोबाइल फ़ोन नंबर आप यहाँ पे डालना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं, वरना फिर कोई ज़रूरी नहीं होता। तो जिसके खाते में पैसे ट्रांसफर करें उसके आप यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, या फिर आप जो आपके पास पैसे ट्रांसफर करवाना है उसका भी डाल सकते हैं। उसके बाद उसके क्या रिश्ता है मनी ट्रांसफर करने वाले से, तो वो ले सकते हैं, या फिर ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, इसमें ऐसा कोई खास नहीं है। उसके बाद दोस्तों वेरीफाई एंड बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे, या फिर ऐड बेनिफिशियरी। अगर आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके ई-मित्र वॉलेट से 5 रुपये काट के इस खाते को वेरीफाई किया जाएगा कि ये खाता सही है या फिर नहीं। तो आपको ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो 5 रुपये कटेंगे, अगर सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो खाता वेरीफाई नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पर तभी क्लिक करना है जब आपको इस खाते को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे वेरीफाई हो गया, कंटिन्यू हो गया, 1 रुपये उस बैंक खाते में मिल जाएंगे जो 5 रुपये आपके ई-मित्र वॉलेट से कटेंगे। उसके बाद दोस्तों इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको ट्रांजैक्शन मोड लेना है, कौन से मोड में आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ जैसे ही अमाउंट डालेंगे तो कितना अमाउंट डाल सकते हैं पहले वो कंफर्म करते। तो मान लो कि मैं यहाँ पे 50 रुपये का डालता हूँ, तो 50 रुपये का जैसे ही मैं यहाँ पे डालूंगा तो यहाँ पे दोस्तों आपको एरर मिल जाएगी कि इतना अमाउंट का जो है मनी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 100 रुपये है और अधिकतम यहाँ पे कितनी राशि वो हम यहाँ पे मैनुअली देख लेते हैं। एक बार देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इतनी पैसे 50 रुपये डाले तो यहाँ पे एरर आ गई कि इतना पैसे आप नहीं डाल सकते, 100 रुपये आपको डालने ही होंगे। तो हम 100 डालेंगे। तो जैसे दोस्तों 100 डालेंगे तो 100 रुपये पे कितना चार्ज लगेगा वो भी आपको दिखाई देने लग जाएगा। दोस्तों 100 पे 8 रुपये ट्रांजेक्शन चार्ज है, तो 108 रुपये आपको कस्टमर से लेने हैं, और इसी 8 रुपये के अंदर से आपका कमीशन भी बनेगा। जो कितना बनेगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा। उसके बाद दोस्तों आपने डिटेल ले ली, उसके बाद सबमिट बटन दबाएंगे। आपके जो पिन है, जो आपने पिन जनरेट किए थे अभी जो आपने इसकी शुरुआत में, वो आप यहाँ पे डाल के सबमिट बटन दबाएंगे और आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली यहाँ पे हो जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली करके बताऊँ उससे पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कितने मनी ट्रांसफर पे कितना चार्ज यहाँ पे लिया जा रहा है। तो 100 पे 8 रुपये लिए जा रहे हैं, और जब हम 1000 लेंगे तब भी 8 है, यानी कि 100 से 1000 रुपये तक यहाँ पे 8 रुपये चार्ज लिया जाएगा, यानी कस्टमर से 8 रुपये लेने। इसी प्रकार एक बार वापस मैं रीसेट कर लेता हूँ। इसी प्रकार से दोस्तों कि मान लो कि मैं यहाँ पे 2000 रुपये की एंट्री करता हूँ, तो 2000 पे यहाँ पे कितना चार्ज लगेगा वो भी एक बार मैं बता देता हूँ। तो यहाँ दोस्तों नेफ्ट भी कर सकते हैं और MPS भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं नेफ्ट करूँ या इसमें करूँ, दोनों में एक ही चार्ज है, यहाँ पे कोई अलग चार्ज यहाँ पे नहीं है, दोनों में बराबर चार्ज है। 1000 रुपये के नेफ्ट करेंगे तो भी है, या फिर ये फर्स्ट वाला ऑप्शन IMPS करेंगे तो भी यही आपको ऑप्शन है। इसीलिए दोस्तों जैसे 2000 लेंगे तो यहाँ पे चार्ज बढ़ के 16 रुपये हो जाएंगे, यानी कि 1000 से ऊपर और 2000 तक आप जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो 16 रुपये का चार्ज आपको कस्टमर से लेना है, और इसी के अंदर से आपका कमीशन बनेगा। इसी प्रकार से मान लो कि आपने यहाँ पे मैं एक बार 3000 रुपये ले लेता हूँ तो वापस बढ़ जाएंगे 8 रुपये और 24 रुपये हो जाएंगे। इसी प्रकार से 4000 लेंगे तो और बढ़ जाएंगे यहाँ पे 8 रुपये और 32 रुपये हो जाएंगे। इसी प्रकार से 5000 लेंगे तो एक बार दोस्तों मैं 5000 से ऊपर लेके देखता हूँ तो क्या बताता है, जैसे 5000 से ऊपर लिए तो एरर मिल जाएगी कि इससे इतने पैसे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो मैं एक बार यहाँ पे 10 लेता हूँ तो भी नहीं आएंगे, तो यानी कि 5000 से ऊपर आप एक बार में मनी ट्रांसफर नहीं कर सकते। और महीने की लिमिट आपको साइड में दिखाई दे रही है, 25000 एक महीने में आप ट्रांसफर कर सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पे जैसे ही 5,000 लिए थे, यानी 40 रुपये कस्टमर से आपको लेने, 5,000 को ट्रांसफर करवाने आएंगे तो आप 5,040 रुपये वहाँ से कस्टमर को लेंगे और इसी 40 रुपये से आपका कमीशन बनेगा। तो दोस्तों हम एक बार यहाँ पे मैंने कंप्लीट डिटेल बता दी 5,000 रुपये तक की, तो हम 100 रुपये यहाँ पे एक बार ट्रांसफर करके देख लेते हैं। यहाँ 100 रुपये डाला, 108 रुपये कट रहे, सबमिट बटन दबाया, जो मैंने पिन जनरेट किए थे वो मैं यहाँ पे दर्ज कर लूँगा। पिन जनरेट करने के बाद मैं सबमिट बटन दबाऊंगा। जैसे ही सबमिट बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगी, यहाँ पे रिसिप्ट फेल हुई है, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ है। क्लिक हेयर टू वी रिसिप्ट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के अंदर आ जाएंगे। ये दोस्तों ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है, जो भी हम यहाँ पे काम करेंगे इस पोर्टल के माध्यम से वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके अलावा दोस्तों एपीएस के थ्रू जो ट्रांजेक्शन करें वो भी आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में आके देख सकते हैं। मान लो कि आपने एपीएस पोर्टल जो मैंने अगला वीडियो बना के बताया था तो एपीएस का ट्रांजेक्शन भी आपको यहाँ पे बताएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपने जो ट्रांजेक्शन किए वो सभी दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी रिसिप्ट आपको प्रिंट करनी है तो इसके अंत में जो ऑप्शन है यहाँ पे लिफाफे के आकार का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। लिफाफे के जस्ट ऊपर यहाँ पे पीडीएफ का एक ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से दोस्तों आप कंप्लेन रेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे व्यू रिसिप्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको रिसिप्ट दिखने लग जाएगी। ये रिसिप्ट है जो अभी आप देख सकते हैं। तो इसकी प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को देनी होती है कि सक्सेसफुली आपका ट्रांजेक्शन हो चुका है। तो यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक समझ चुके हैं कितना चार्ज लगेगा, किस प्रकार से मनी ट्रांसफर होगा और किस प्रकार से ट्रांजेक्शन, जैसे कि आप मनी ट्रांसफर में गए तो यहाँ पे मनी ट्रांसफर के जस्ट पास ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का आपको ऑप्शन मिलता है। यहीं से आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री हमेशा देख सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया किसी भी प्रकार का वो सभी के सभी यहाँ पे बताने लग जाते हैं। तो दोस्तों ये तरीका था मनी ट्रांसफर करने का। अब दोस्तों मनी ट्रांसफर कर लिया है, एक बार आपने किसी का कस्टमर का रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद वापस वो कस्टमर आया उसी पैसे के अंदर, उसी खाते के अंदर पैसे ट्रांसफर करवाने, तो जैसे ही आप मोबाइल फोन नंबर डालेंगे तो उसके बैंक अकाउंट यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। अगर वही कस्टमर किसी और अकाउंट में अंदर पैसे डालने हैं तो ऐड बेनिफिशियरी का ऊपर ऑप्शन है, वहाँ से ऐड बेनिफिशियरी क्लिक करके एक नया अकाउंट भी उसका जोड़ सकते हैं। उसके बाद उसका सेंड करके ट्रांसफर करेंगे, वही ऑप्शन आ जाएगा और आप उसका आवेदन सबमिट करेंगे तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसकी महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों आप जब खाता सत्यापन के लिए इसके अंदर 5 रुपये लगता है। अगर आप चाहे कि जो कस्टमर आपके पास है उसके खाते का सत्यापित करें, पहले 1 रुपये भेजे तो 5 रुपये कटेंगे, 1 रुपये उसके खाते में जाएगा और इससे सत्यापित हो जाएगा कि जो उसने बैंक अकाउंट दिया वो सही है या फिर नहीं। तो दोस्तों अगर आप नहीं चाहते कि खाता सत्यापित करें तो आप कोई बात नहीं, अगर करेंगे तो 5 रुपये लगेगा। एक बार में दोस्तों आप 5,000 रुपये तक भेज सकते हैं। यहाँ पे मंथली लिमिट इसकी कही जाए तो 25,000 रुपये, महीने में 25,000 रुपये और एक बार में आप 5,000 रुपये भेज सकते हैं। यानी कि 5,000 रुपये आप 5 बार तक यहाँ पे भेज सकते हैं। जो दोस्तों आप खाते में से पैसे भेजेंगे वो आपके ई मित्र वॉलेट से काटे जाएंगे, यानी कि जिसके अंदर मनी ट्रांसफर आप कर रहे हैं तो ई मित्र वॉलेट से आपके पैसे काट के उसके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे जरूरी कमीशन। दोस्तों अगर आप 100 रुपये या फिर उससे ऊपर 1,000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन करते हैं तो 4.23 रुपये के लगभग यहाँ पे कमीशन मिलेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लगभग कह रहा हूँ, हो सकता है 23 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, इसलिए मैंने लगभग कहा है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर 2,000 करेंगे तो 8.46 मिलेंगे, 3,000 करेंगे तो 12.69 पैसे कमीशन मिलेगा, अगर 4,000 करेंगे 16.82 रुपये कमीशन मिलेगा, अगर 5,000 रुपये करेंगे तो 21.18 पैसे यहाँ पे कमीशन मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग का है, जो आपने पॉइंट के पीछे की राशि वो ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है, मैंने लगभग काउंट करके बताया है क्योंकि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर कोई डिटेल नहीं दी हुई थी, तो मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेट करके ट्रांसफर करके देख के बताया। तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, तो ये कमीशन ई मित्र कियोस्क को दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल करेंगे तो इतना बेनिफिट आप रहेगा जो आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी एयरपे डीएमटी सर्विस। आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे कि ये सर्विस क्या थी, इसके क्या लाभ है, किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसी वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसको जरूर दबाएं और उसके पास में दिखाई दे रहे हुए घंटी के निशान को भी जरूर दबाएं। तो बाय बाय दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए दमदार वीडियो के साथ।